थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पति को गए हुए ऋतु यादव के अभी 1 साल ही हुए थे। अचानक से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेना गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि वक्त और अपने हालातों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें करो तो अच्छा भी लगता है। और 1 साल ही गए हुए थे, 1 साल के अंदर ही ये डिसीजन लिया होगा, तभी आज शादी का फैसला लिया है ऋतु यादव ने। अचानक से एक वीडियो आता है जिसमें माता जी से अपने बात कर रही हैं कि मैं शादी करना चाहती हूँ, जिसमें इनकी माता जी मान नहीं रही हैं। इनका कहना है कि बच्चे भी हमें नहीं समझते हैं, माँ भी नहीं समझती है, ऐसा इनका कहना है वीडियो में। इसी बारे में मैं बात करूँगी। बच्चे किस लिए बच्चे कहलाते हैं? क्योंकि वो बच्चे ही होते हैं। उनको सोचने समझने का इतना वो नहीं है कि हमारी माँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसको जो दिखेगा उसी पे वो तुरंत रिएक्ट करेंगे। ऋतु यादव के जो पति हैं उनकी हालत आप लोगों ने देखी ही होगी। जिस दिन इनके साथ में वो घटना हुई, जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के गए ऋतु यादव के पति, उस दिन शायद ही कोई ऐसी औरत होगी जो ना रोई होगी। मैंने खुद ही देखा वो वीडियो और बहुत ही तकलीफ हुआ। तब से ही मैं जानती हूँ, उसके पहले से जानती हूँ। इनके साथ साथ एक साक्षी गहलोत हैं, उनके भी पति की कुछ ऐसी ही कंडीशन है, वो भी अपने पति की सेवा बेड पर ही करती हैं। 1-2 और भी बहनें हैं जो अपनी पति की सेवा बेड पे ही करती हैं और यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं ताकि उससे अर्न हो और अपने पति को वो अच्छे से अच्छा इलाज करवा सके। यही एक पत्नी का धर्म होता है। आज साक्षी गहलोत का मैंने वीडियो देखा जिसमें उनकी बातों से मैं 100% से 100% मैं राजी हूँ, एग्री हूँ। उन्होंने जो भी बोला सच बोला और उसी के बारे में मैं इस वीडियो में भी जिक्र करूँगी। ऋतु यादव के बच्चे भी हैं, पति चल गए इस दुनिया से, तो क्या आगे लाइफ बच्चों के सहारे नहीं चलती है? बच्चे इतने छोटे नहीं हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। इतने बड़े हैं कि एक माँ चाहे तो पूरी ज़िंदगी उन बच्चों के सहारे अपना जीवन काट सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हमें देखने को मिल रहा है। इसका हम मतलब क्या सोचें? क्या ऋतु यादव पहले से ही ऐसी थी? इजी नहीं होता है 1 साल में ही शादी करके आगे जीवन में बढ़ जाना। एक औरत टूट जाती है, बिखर जाती है, खोखली हो जाती है जब उसका पति उसको छोड़कर ये दुनिया चला जाता है, तो वो तो सुध बुध ही खो देती है। 1 साल 2 साल 3 साल ये हालात ही नहीं रहते कि वो कुछ आगे सोच पाए, क्योंकि वो खुद ही उसके प्यार में इतनी पागल हुई रहती है। उसके साथ जो बिताए हुए पल होते हैं उन सबको याद कर करके वो दूसरी लाइफ में जाने का सोच ही नहीं सकती। ये मेरा मानना है, पता नहीं और लोगों का क्या मानना है, मुझे नहीं पता। ऋतु यादव के सेवा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पति को बहुत प्यार करती हैं। तो क्या इतना इजी ये अपने पति के यादों को भूल गई होंगी कि इतना इजीली तरीके से इन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया? इनका खुद का फैसला है, इनका खुद की स्वतंत्रता है। हम और आप कोई नहीं होते हैं इनके लाइफ में दखल अंदाजी करने वाले। लेकिन अगर जब सोशल मीडिया पे वीडियो डाली हैं तो उस पर अपने ओपिनियन देना हम जरूरी समझते हैं, बाकी इनकी मर्जी। कुछ लोगों ने कमेंट में बोला है कि शादी करना इतना इजी नहीं है, ये पति के रहते ही इसका एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, तब इसलिए ये इतना जल्दी शादी कर रही है। लाइफस्टाइल भी इन्होंने चेंज कर लिया है। लग ही नहीं रहा है कि एक इनके पति अभी साल भर पहले ही इनसे जुदा हुए हैं। लाइफस्टाइल ही चेंज कर लिया, अपने आप को स्मार्ट बना लिया। स्मार्ट बनाना गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग इस पे मेरी बातों पे नाराज मत होइएगा। स्मार्ट हर एक औरत का एक अधिकार है, वो अपने आप को सज संवर के रखने की। लेकिन 1 साल के अंदर इतना जल्दी बदलाव, तो कुछ तो भाई लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जरूर कहेंगे। अपने आप को ढाल लेना, यानी कि आप खुद पहले से ही
शायद हो सकता है कि पति रहते हुए भी आप उसकी मौजूदगी नहीं महसूस करती थी, तो यानी कि पहले से ही आपका ये चीज़ जो मेंटल था, पहले से ही ये दूसरे शादी या दूसरे अफेयर तक चल रहा था, इसीलिए अचानक से शादी का फैसला ले लिया। माँ को ये अपने वीडियो में मना रही हैं, शायद माँ राजी नहीं हो रही है। माँ ये बोल रही है कि बच्चों के सहारे जियो, जिया भी जा सकता है क्योंकि बच्चे बड़े हैं। अब इनका कहना है कि बच्चे भी मेरी नहीं मानते, बच्चे भी मुझे नहीं समझते। आप लोग ये बताइए कि उन बच्चों को समझना चाहिए अपने माँ को, कि एक माँ को अपने बच्चों को समझना चाहिए? मैं ये पूछना चाहती हूँ। उन बच्चों के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उन बच्चों की परवरिश उस माँ के हाथों होनी है, जो माँ उन बच्चों का भविष्य खतरे में डालकर खुद ही शादी के फैसले ले रही है। अब आप लोग सोचिए, अब इस पे ये ट्रोल नहीं होंगी तो क्या होंगी? बेशक अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज कर लीजिए, जैसे मर्जी हो वैसे जिए, लेकिन कम से कम बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी ना करें। यही बात साक्षी गहलोत ने भी कही है कि बहन, शादी का फैसला आपका गलत है। मैं आपको दोस्त मानती थी, लेकिन ये गलत फैसला है कि आप दूसरी शादी का डिसीज़न ले लें। आपके बच्चे बड़े हैं, आप उन बच्चों के सहारे जी सकती हैं। उनका परवरिश करते करते आपको टाइम ही नहीं पता चलेगा कि बच्चे कब बड़े हो गए। और बच्चों को जब प्यार देंगी ना, तो बच्चे भी आपको समझेंगे। शायद हो सकता है कि जिससे शादी का फैसला लिया है उसके साथ में काफ़ी टाइम से रही होंगी। अब शादी का फैसला किसी की मौजूदगी में ही हो सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि सिंगल हम हैं और शादी का फैसला लिया फिर लड़का खोजा जाएगा। नहीं, अनाउंसमेंट किया कि शादी हम कर रहे हैं, इसका यही मतलब है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई दखल दे चुका है। तो जब आप उसके तरफ ध्यान देंगी तो बच्चों के तरफ कब ध्यान देंगी? और बच्चे ये सब देख के पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, उनको उनकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि उनको पता है कि मेरे पिताजी अभी 1 साल पहले गए हैं और मेरी माता क्या कर रही हैं हम लोगों के साथ। तो उनको दूसरा सदस्य अपने मम्मी पापा के बीच में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बच्चों के ऊपर ये जो ब्लेम डाल रही है ना कि बच्चे नहीं समझ रहे हैं, बच्चे क्यों समझेंगे? उसको तो उसका पिता ही चाहिए, चाहे वो है या नहीं है इस दुनिया में, उसको अपने पिता के जगह पिता ही चाहिए। लेकिन हो सकता है उसकी माँ को उसका पति नहीं, दूसरा पति चाहिए। बच्चों को कंडीशन जो है ना इस समय की, ऋतु यादव के बच्चों की, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, इन बच्चों को मेंटली रूप से सपोर्ट चाहिए माँ का। लेकिन ये माँ तो अपनी शादी में ही मशगूल है। इनको शादी ही करनी है भाई, इन्होंने निर्णय ले लिया है। इनको बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, इनको करनी है तो सिर्फ शादी करनी है। तो बच्चे क्यों समझे भाई? आपको इस टाइम पर आपको बच्चों को समझना चाहिए था, जो कि आप समझ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। तो वो बच्चे आपसे नफरत नहीं तो प्यार थोड़ी करेंगे। आप संभल सकते हो। आप इतने बड़े एज हो के, इतना बड़ा एज हो के, 2 बच्चे या 3 बच्चे इनके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे बड़े हैं। इतना एज हो के आधी उम्र, एक तरह से लोग 30 साल 40 साल जी लेते हैं तो आधी उम्र हो जाती है। आधी उम्र हो के आप उन बच्चों से समझदारी का मतलब उम्मीद लगा रहे हो कि वो बच्चे मुझे समझें और जल्दी से वो अपने दूसरे बाप को अपने दिल में दर्जा दे दें। अब आप लोग समझिए, आप लोग बताइए कि क्या इनका ये डिसीजन सही है? 1 साल के अंदर ही इन्होंने शादी भी करने का फैसला ले लिया और ये भी उम्मीद किया कि माँ भी मान जाए और बच्चे भी मान जाए, और नहीं मानेंगे तो ये अपने मर्जी से शादी ही करेंगे। करना तो इनको है शादी, चाहे वो बच्चों को छोड़ने के लिए भी राजी हो जाए, चाहे माँ को, चाहे पूरी दुनिया को, लेकिन इनको शादी करनी है। तो वो बच्चे इनसे नफरत नहीं तो प्यार थोड़ी करेंगे। बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं। धन्य हो भाग्य कलयुग में कि ऐसी ऐसी माँ भी हैं। ये ना धरती संकट में है, जो माएँ अपने बच्चों को धर्म संकट में छोड़कर अपनी खुशी के लिए, अपना मतलब क्या मैं बोलूँ, अपने प्यार के लिए अपने बच्चों तक को त्याग देती हैं। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्होंने मान लो कि शादी ही कर लिया तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो घुट घुट के इनके साथ तो रहेंगे, लेकिन घुट घुट के जिएंगे।
उनका पिता तो नहीं है, लेकिन जो दूसरा इंसान है उसको कभी अपने दिल में सम्मान नहीं दे सकते, जगह नहीं दे सकते। उल्टा जैसे ही बढ़ते बढ़ते उम्र बढ़ेगी, अपने माँ से इतनी नफरत करेंगे कि एक दिन माँ को भी वो छोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता कि जो ऋतु यादव जी हैं इनका ये फैसला सही है। बाकी इनकी अपनी मर्जी है, ये अपनी मर्जी अपने ऊपर चला ही सकती हैं, सब स्वतंत्र है। दूसरी शादी करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइफ को वक्त देना चाहिए, थोड़ा सा उन बच्चों पे वक्त देना चाहिए। अगर जिसके साथ में आप शादी कर रही हैं, अगर वो आपको समझता है तो वो 2 साल 3 साल और भी इंतज़ार कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी फैसला लेना ये सही नहीं है। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हैं तो माफ़ करना, लेकिन ये जो समाज है, लाख कोई कह दे कि समाज हमें खाने को नहीं देता है, लेकिन हम रहते इसी समाज में हैं और इसी समाज के सदस्य हैं, तो कुछ चीज़ें हमको समाज को लेकर चलनी पड़ती हैं। बाकी हमें आपको अपनी मर्जी किसी पे नहीं थोपनी है, करना वही है लोगों को जो अपनी मर्जी चलानी है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय।